मेरे सभी छोटे बड़े श्रोता मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार एवं सादर स्वागत व अभिनंदन चैनल पिटारा कहानियों का में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सुनाती हूँ उपनिषदों की कथाएं, जिनकी रचना वेदों की व्याख्या के रूप में हुई। जो बातें हमारे वेदों में जटिलता से कही गई हैं, उन्हें उपनिषद सरल व सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, इंद्र सभी देवी देवताओं से लेकर हमारी पावन नदियों, वृक्षों, पर्वत, समुद्र आदि कथापात्र होते हैं। तो साथियों, आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। प्राचीन समय की बात है। किसी ब्राह्मण के घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। बालक के जन्म लग्न को देखकर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि वह बालक संसार में आदिकवि के नाम से विख्यात होगा। उसके द्वारा एक ऐसे महाग्रंथ की रचना होगी जो धर्म और न्याय का जनक होगा। बालक का भविष्य जानकर परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। चारों ओर मंगल गीत गाए जाने लगे। उसी रात एक निसंतान बिल्ली ने उस बालक का हरण कर लिया। वह उसे अपने पुत्र की भांति पालने लगी। उसने उस बालक का नाम रत्नाकर रख दिया। धीरे धीरे रत्नाकर बड़ा होने लगा। धनुष बाण उसके साथी बने और मांस भोजन। वह अन्य भील बालकों के साथ खेलता कूदता, उनके साथ ही आखेट करता। इसके फलस्वरूप उसके गुण, आदतें और स्वभाव उनके समान हो गए। वह क्रूर, अत्याचारी, पापी और लुटेरा बन गया। युवा होने पर रत्नाकर का विवाह एक भिल्ली के साथ हो गया। वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए लूटमार करने लगा। वह मार्ग से निकलने वाले सभी यात्रियों का वध कर उनका धन लूट लेता था। उसका हृदय इतना कठोर हो गया था कि धन के सामने उसे बच्चा, वृद्ध अथवा महिला कोई नहीं दिखता था। पाप के दलदल में वह इतना धंस चुका था कि उसके उभरने के सभी मार्ग बंद प्रतीत होते थे। एक बार वह छिपकर यात्रियों की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसे 7 ऋषि आते दिखाई दिए। एक साथ इतने यात्री देखकर वह प्रसन्न हो गया। जैसे ही ऋषिगण वृक्ष के निकट पहुंचे, रत्नाकर ने अपनी कटार निकालकर उनका मार्ग रोक लिया। तत्पश्चात गरजते हुए बोला, जो भी तुम्हारे पास है मुझे सौंप दो, वरना किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। वास्तव में वे 7 ऋषि सप्तऋषि थे, जो आकाश में सप्तऋषि तारामंडल के रूप में विराजमान रहते हैं। भील की बात सुनते हुए वे हंसते हुए बोले, मूर्ख, हम मोह माया से विरक्त साधु हैं। हमारे पास तुम्हें क्या मिलेगा? हम तो कल तक का भोजन भी अपने पास नहीं रखते। फिर रत्नाभूषण की बात सोचना तक व्यर्थ है, इसलिए तुम हमें जाने दो। सप्तर्षियों की बात सुनकर पहले तो रत्नाकर निराश हुआ, परंतु फिर उसने सोचा कि प्रत्येक मनुष्य यही कहता है, अवश्य इनके पास कोई बहुमूल्य वस्तु है जिसे ये देना नहीं चाहते, तभी साधु होने का ढोंग कर रहे हैं। उसने पुनः धमकी दी। तब सप्तऋषि बोले, वत्स, हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे, तुम्हें अभिलाषित वस्तु प्रदान करेंगे, परंतु पहले यह बताओ कि तुम ये पाप कर्म किसके लिए कर रहे हो? रत्नाकर बोला, मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए यह सब करता हूँ। इसी धन से मैं उनके लिए भोजन आदि जुटाता हूँ। सप्तर्षि बोले, वत्स, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे द्वारा अर्जित किए गए धन में तुम्हारे परिवार वाले भी भागी होते हैं, परंतु जिन पाप कर्मों द्वारा तुम धन प्राप्त करते हो, क्या तुम्हारे परिवार वाले भी उन पाप कर्मों में तुम्हारे भागीदार हैं? सप्तर्षियों के इस प्रश्न से रत्नाकर की चेतना थोड़ी सी जागृत हुई। वह थोड़ा घबराते हुए बोला, हाँ, वे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मेरे पाप में वे अवश्य भागीदार हैं। सप्तर्षि पुनः बोले, वत्स, हम तुम्हारे कथन पर संदेह नहीं है, परंतु तनिक अपने घर जाकर इस बात की पुष्टि कर लो। इससे तुम भी संतुष्ट हो जाओगे और हम भी। जब तक तुम लौट कर नहीं आते, हम यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। रत्नाकर उन्हें वहीं छोड़कर भागता भागता अपने घर पहुंचा। सर्वप्रथम उसने माता पिता से प्रश्न किया कि क्या वे उसके पापों में भागीदार हैं। रत्नाकर से इतनी ज्ञानयुक्त बात सुनकर वे आश्चर्यचकित रह गए। फिर थोड़े क्रोधित होकर बोले, मूर्ख, कैसी बात करता है? हमने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है,
अब तेरा कर्तव्य है कि तू हमारी सेवा करे। तू कहाँ से और कैसे कमा कर लाता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम तेरे पापों के भागीदार नहीं हैं। इसके बाद रत्नाकर अपनी पत्नी के पास गया और उससे वही प्रश्न किया। उसकी पत्नी बोली, आपने मुझसे विवाह किया है, इसलिए मेरे भरण पोषण की जिम्मेदारी आप पर है। मुझे केवल इस बात से मतलब है कि आप गृहस्थ पूरे धर्म से निभा रहे हैं या नहीं। मैंने आपके जीवन में भागीदार बनने का वचन दिया है, ना कि पापों में। अपने पाप आपको स्वयं भोगने होंगे। माता पिता और पत्नी का उत्तर सुनकर रत्नाकर मानो जमीन पर आ गिरा। परिवार के प्रति उसका मोह भंग हो गया। वह शीघ्रता से उस स्थान पर लौट आया जहां सप्तर्षि उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह जाते ही उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने पापों का पश्चाताप करने लगा। सप्तर्षियों ने उसे उठाया और कहा, वत्स, यह संसार का नियम है कि कोई किसी के पापों को नहीं भोग सकता। मनुष्य जो पाप कर्म करता है उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है, चाहे फिर वह पाप किसी भलाई के लिए ही क्यों न किया जाए। तुम भी आज तक यही करते रहे, परंतु अब तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं। तुम राम नाम का जाप करो, इससे तुम्हारे पाप अवश्य कम होंगे। रत्नाकर ने राम नाम का जप प्रारंभ किया, परंतु उसके मुख से राम के नाम पर मरा मरा शब्द निकलने लगा। तब सप्तर्षियों ने उसे मरा मरा शब्द ही जपने को कहा। रत्नाकर एक वृक्ष के नीचे समाधि लीन होकर मरा मरा जपने लगा। धीरे धीरे उसके मुख से राम राम निकलने लगा। वह अनेक वर्षों तक समाधि में लीन रहा। उसका शरीर मिट्टी से ढक गया, जिसमें सैकड़ों दीमकों ने बांबियां बना ली। उसने ऐसी कठोर तपस्या की कि तीनों लोग कांपने लगे। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी साक्षात प्रकट हुए और वर देते हुए बोले, वत्स, आज से तुम संसार में वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम्हारे द्वारा एक महान ग्रंथ की रचना होगी जो संसार में तुम्हारा नाम सदा के लिए अमर कर देगा। रत्नाकर आदि कवि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने रामायण की रचना की, जिसे घर घर में पूजा जाता है। कहा जाता है कि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन थे। जब श्री राम ने श्री सीता माता को वनवास दिया था, तब उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में ही आश्रय लिया था और वहीं सीता माता ने लवकुश को जन्म दिया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वाल्मीकि द्वारा ही संपन्न हुई थी।